बच्चों, इस वीडियो में आप लोग बेसिक टेंस पर आधारित सेंटेंसेज को अनुवाद करना सीखेंगे। इन सभी सेंटेंसेज का प्रयोग हम लोग प्रतिदिन बोलचाल में भी करते हैं। आई हैव अ स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन बेसिक टेंस चार्ट, अर्थात बेसिक टेंस चार्ट के आधार पर बने स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। 10वें स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ हैज टू या हैव टू का प्रयोग कर, मूल क्रिया का प्रयोग कर, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यदि वर्तमान समय में बाध्यता या सलाह आदि का भाव दर्शाना हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसके अंत में प्रायः ना है, ना पड़ता है, ना होता है आदि लगा रहता है। इसे भी पहले 6 हिंदी फिर 6 अंग्रेजी में अनुवाद कर अभ्यास करेंगे। मुझे जाना है, मुझे जाना नहीं है, क्या मुझे जाना है, क्या मुझे जाना नहीं है, मुझे क्यों जाना है, मुझे क्यों नहीं जाना है। आई हैव टू गो, आई हैवंट टू गो, हैव आई टू गो, हैवंट आई टू गो, व्हाई हैव आई टू गो, व्हाई हैवंट आई टू गो। निम्न वाक्यों के साथ और भी वाक्यों को इसी तरह अनुवाद कर मौखिक अभ्यास कर सकते हैं। मुझे इस शहर में रहना है, आई हैव टू लिव इन द टाउन। मुझे आपका इंतजार करना है, आई हैव टू वेट फॉर यू। उन लोगों को सुबह में टहलना है, दे हैव टू वॉक इन द मॉर्निंग। शिक्षकों को विद्यार्थियों को पढ़ाना होता है, टीचर्स हैव टू टीच स्टूडेंट्स। मजदूरों को सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है, लेबर्स हैव टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। 11वें स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ हैव टू, उसके बाद मूल क्रिया का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यदि भूतकाल में बाध्यता या सलाह आदि का भाव दर्शाना हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसके अंत में प्रायः ना था, ना पड़ता था, ना होता था आदि लगा रहता है। इसे भी पहले 6 हिंदी फिर 6 अंग्रेजी में अनुवाद कर अभ्यास करेंगे। उसे भीख मांगनी पड़ी, उसे भीख मांगनी नहीं पड़ी, क्या उसे भीख मांगनी पड़ी, क्या उसे भीख मांगनी नहीं पड़ी, उसे कब भीख मांगनी पड़ी, उसे कब भीख मांगनी नहीं पड़ी। सी हैज टू बेग, सी हैडंट टू बेग, हैड सी टू बेग, हैडंट सी टू बेग, व्हेन हैड सी टू बेग, व्हेन हैडंट सी टू बेग। निम्न वाक्यों के साथ और भी वाक्यों को इसी तरह अनुवाद कर मौखिक अभ्यास कर सकते हैं। महात्मा गांधी को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना पड़ा, महात्मा गांधी हैड टू फाइट अगेंस्ट द इंग्लिश। आपको काम करना था, यू हैड टू वर्क। तुम्हें खेलना था, यू हैड टू प्ले। मुझे एक शिक्षक बनना पड़ा, आई हैड टू बी ए टीचर। राहुल को झूठ बोलना होता था, राहुल हैड टू टेल ए लाई। 12वें स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ शैल हैव टू या विल हैव टू के बाद मूल क्रिया का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। यदि भविष्य में बाध्यता या सलाह आदि का भाव दर्शाना हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसके अंत में प्रायः ना होगा, ना पड़ेगा आदि लगा रहता है। इसे भी पहले 6 हिंदी फिर 6 अंग्रेजी में अनुवाद कर अभ्यास करेंगे। आपको आज्ञा माननी होगी, आपको आज्ञा माननी नहीं होगी। क्या आपको आज्ञा माननी होगी, क्या आपको आज्ञा माननी नहीं होगी। आपको क्यों आज्ञा माननी होगी, आपको क्यों आज्ञा माननी नहीं होगी। यू विल हैव टू ओबे, यू वोंट हैव टू ओबे, विल यू हैव टू ओबे, वोंट यू हैव टू ओबे, व्हाई विल यू हैव टू ओबे, व्हाई वोंट यू हैव टू ओबे। निम्न वाक्यों के साथ और भी वाक्यों को इसी तरह अनुवाद कर मौखिक अभ्यास कर सकते हैं। मुझे जुर्माना देना पड़ा, आई शैल हैव टू पे द फाइन। आपको प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, यू विल हैव टू ब्रिंग सर्टिफिकेट। चोरों को पछताना होगा, थीव्स विल हैव टू रिपेंट। तुम्हें एक डॉक्टर बनना पड़ेगा, यू विल हैव टू बी ए डॉक्टर। हमें अपना जीवन स्तर को उठाना होगा, वी शैल हैव टू रेज आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो बच्चों, इसी तरह से यदि आप अभ्यास करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको अंग्रेजी सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।